और क्या हाल है बालक? चलो आज हम लोग एफसीसी सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में हैं। अब मोशन इन प्लेन का बात करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरुआत करेंगे हम लोग। वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को देखे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन, अंडर ग्रेविटी, सब कुछ देख लिए थे। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशन का, कि किसी पार्टिकल को अगर फेंकोगे तो क्या होगा। अरे भाई कैसे फेंकोगे? फेंकने का बहुत सारा तरीका है। मान लो तुम कहीं छत पे खड़े हो, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए हॉरिजेंटली, एंगल बना के फेंक दिए, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंक दिए। ये सारा केस प्रोजेक्टाइल का केस है। अलग अलग जगह पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, वन बाय वन करके करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के बारे में। हॉरिजेंटल मतलब किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका जाए। नाम से साफ है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मतलब हॉरिजेंटली फेंका जाए। कहां से? छत पे खड़े हो फेंक दो, टॉप अप टावर से फेंक दो यार, कहीं से भी फेंकोगे। फ्लाइंग एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को धीरे से गिरा दो, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है। तो पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल में देना है, ये जरूरी है, तभी वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ये दिमाग में बैठा लेना। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें क्या करेंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका गया, देख लो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का केस। पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका गया, कहां से? तो एच हाइट के टावर के टॉप से फेंका गया है। अगर फेंका गया तो सोच के देखिए, इस पार्टिकल का नेचर था भैया इधर ही जाने का, जाना उधर ही चाह रहा था क्योंकि वेलोसिटी उधर था। लेकिन वंस प्रोजेक्ट कर दिया गया, अर्थ ने पुलिंग स्टार्ट करा, और इसलिए वो ना हॉरिजेंटल गया ना वर्टिकल, बीच का रास्ता बना लिया। सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ ना कितना देर में ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये टाइम क्या होगा। बहुत उलझो नहीं सवाल से, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ये दो तरह के मोशन का मिलावट है, उस दोनों को तुम अलग अलग पढ़े थे। कहोगे कौन सा? तो एक हॉरिजेंटल वाला है और दूसरा वर्टिकली छोड़ दिए u इक्वल 0 से, ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये वाला है। ये दोनों का मिलावट, यही तो ये नया वाला सवाल हो गया। तो हम कहेंगे कि वर्टिकल में जो मोशन कर रहा है, एच हाइट के टावर के टॉप से गिर रहा है, तो भैया जितना देर गिरने में यहां लग रहा था, गिरने में तो वही टाइम लगेगा। आप कहिएगा कि हॉरिजेंटल में वेलोसिटी है, यार हॉरिजेंटल के कारण वो आगे चला जाएगा, वो वर्टिकल थोड़ी गिर जाएगा। वर्टिकल मोशन को वर्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से लेना देना है, हॉरिजेंटल को हॉरिजेंटल से मतलब है। तो वर्टिकल वाले के पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए वर्टिकल में आने में टाइम कितना लगेगा? तो जो आप पहले पढ़े थे, दैट टाइम इज रूट ओवर 2h अपॉन जी के बराबर। यहाँ एच पे विशेष ध्यान देना। एच हाइट ऑफ टावर है, अगर पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो, अगर आधे रास्ते का बात करेगा तो हम लोग एच को क्या कहेंगे? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। जितना वर्टिकली गिरेगा वही डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग, और क्या, बात खत्म है। क्लियर है ये? अगला देख लो कह रहा है कि अगर फेंके हो तो भाई टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कब? टी टाइम के बाद। सबसे पहली बात ये समझो कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी तो आपने कह दिया कि एक्स में वेलोसिटी है यू, लेकिन भैया एक्स में एक्सीलरेशन नहीं है। वाई में आपने कह दिया वेलोसिटी है 0, लेकिन वाई का एक बड़ा फायदा है, उसको एक्सीलरेशन तो है। एक बात बस बता दो कि भाई एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन का नहीं होना क्या कुछ आपको बता रहा है? हाँ, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या? एक्सीलरेशन वो प्रॉपर्टी है जो वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने का काम करता है। अगर पॉजिटिव रहा तो बढ़ाएगा, निगेटिव रहेगा घटाएगा। वो है ही नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी को न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। ये हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक इंफॉर्मेशन मिल गया हमें कि भाई हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होगा, भी हॉरिजेंटल, ये कुछ और नहीं, क्या रहेगा बच्चा? तो ये कांस्टेंट रहेगा। कहोगे इससे हमें क्या फायदा होगा? बहुत तगड़ा वाला फायदा होगा। देखो मान लो यहाँ पे आके वेलोसिटी v1, एंगल इज अल्फा,
यहाँ आके वेलोसिटी इज v2, क्योंकि एंगल तो लगातार बदल रहा है, वेलोसिटी v2, एंगल इज बीटा। प्रॉब्लम कहेगा कि भैया फेंका गया था हॉरिजेंटली, जिस समय उसका एंगल इंक्लिनेशन विथ हॉरिजेंटल 30 डिग्री हुआ, बताओ वेलोसिटी कितना था। जब 45 हुआ तो वेलोसिटी कितना। इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले निकालते हैं टाइम की कितना देर बाद 45 होगा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर, इसका मतलब आप कहिएगा u, यही है v1 cos अल्फा, यही है v2 cos बीटा। एक एडवांटेज तो हमें मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ने कहा टी टाइम के बाद वेलोसिटी बता दो। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या, तो हॉरिजॉन्टल वाला कांस्टेंट वी वाई के लिए क्या कहोगे फॉर्मूला, तो वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इनिशियल था नहीं माइनस जी टी, इसीलिए। और अगर ये हो गया तो कहिएगा वेलोसिटी फाइनली कितना, तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, आप कहोगे यू आई माइनस जी टी जे। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो देख लीजिए, आई हट गया, उसके साथ जो था उसका स्क्वायर, जे हट गया दोनों का। कहोगे ये यूज कब करेंगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करना, यूज इफ टाइम गिवन हो एंड भी फाइंड आउट करने बोले। जिसे कहे कि हॉरिजेंटली फेंका गया, फेंकने के 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना है, फेंकने के 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना है, फेंकने के 6 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना है। अगर सवाल इस तरह का होगा तो यही फॉर्मूला आपका हेल्प करेगा। क्लियर है। आगे देख लो और क्या पूछता है एग्जाम में। अरे भाई कहता है एंगल इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी, भाई किसी समय पे टी टाइम के बाद, किसी समय टी कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी, कह रहा है उस समय वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, भैया उसका एंगल इंक्लिनेशन कितना है वो बता दो। पहले देख लो, यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा इधर है भाई, बिल्कुल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। अब ये एंगल लिखने का याद करो कहानी, एंगल लिखने का एक ही फॉर्मूला था कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट नीचे और दूसरा वाला, इसका मतलब आप कहिएगा माइनस जी टी, वाई कंपोनेंट आपने देखा हुआ है। मॉड में इसलिए लगा दे रहे हैं कि एंगल का मेजरमेंट देख के ही पता चल रहा है कि वो क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। हम लोगों को ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेना है कि कितना डिग्री का बनेगा। क्लियर है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना कहोगे, तो जी टी डिवाइडेड बाई यू के बराबर। कब यूज करेंगे, प्रॉब्लम कहेगा कि फेंकने के 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी का एंगल कितना है बता दो, तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, फटाक से सवाल बन जाएगा। क्लियर है। अगला देख लो भाई। अब कहा कि पार्टिकल तेरा जमीन पे पहुंच गया, चलते चलते जमीन पे आ गया है, तो यहां आते आते कह रहा है कितना वेलोसिटी रहा होगा बताओ। वहां आके कितना वेलोसिटी होगा, कितना होगा भाई। अरे यार एक बात तो समझ आ रहा है कि भैया जहां भी गया हॉरिजॉन्टल तो नहीं बदला, तो इस जगह के बारे में मुझे एक बात पता चल रहा है कि वी एक्स तो हमारा यू ही है, और वाई एक्सिस में क्योंकि लेवल से नीचे आया है इसलिए रूट ओवर, याद करो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता था। यू वर्टिकल में कुछ था ही नहीं इसलिए लिए नहीं, 2gh के बराबर। तो आप कहिएगा वेलोसिटी आपका होगा कितना, तो वेलोसिटी कितना होगा भाई, तो यू आई माइनस रूट ओवर 2gh के बराबर। अगर आप सॉल्व करिएगा, मॉड लीजिएगा, यही तो रिजल्ट है। आई हट जाएगा, उसके साथ वाले का स्क्वायर, जे हट जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। ये कहेगा किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा था, फिर से वही बात, किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा था, टेन थीटा बराबर कितना, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। आप देख लो वी वाई मतलब कितना, रूट ओवर 2gh डिवाइडेड बाई यू, देख लो लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। आगे देख, कहता है कि भाई फेंक दिया, छत से उठाया फेंक दिया, जमीन पे कितना दूर पे जाके गिरेगा ये बात बताओ। कितना दूर पे गिरेगा कैसे पता चलेगा यहां बैठे बैठे, बताओ। लेकिन बताना तो पड़ेगा कितना दूर पे जाएगा।
अब हम इसे सोचें कैसे, तो एक बात तय है कि हॉरिजेंटल में वो तभी तक गया होगा जब तक वर्टिकल में जमीन पे ना आ गया होगा, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच ना कवर किया हो। इसका साफ मतलब है कि वर्टिकल के लिए एच कवर करने में जितना टाइम टेक करेगा, दैट टाइम इज टाइम ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजेंटल के लिए भी होगा। क्योंकि पार्टिकल चल रहा था तो ऐसा थोड़ी चल रहा था वर्टिकल में पहले गिर लेते हैं हॉरिजेंटल में दौड़ लेंगे, ये दोनों कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। तो जिस समय ग्राउंड को स्ट्राइक किया वर्टिकल में एच चला, उतना देर में हॉरिजेंटल में जो चलेगा वही हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। तो भाई वर्टिकल में यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना लगेगा, दैट टाइम इज √2h/g। तो हम कहेंगे अब x में क्या होगा, तो x के लिए आप कहोगे u(xt) ½ आपने कहा u × √2h/g। भैया ये सब कुछ है ही नहीं, x का वैल्यू u√2h/g के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अब इस यहां पे सवाल उलट जाता है कभी कभी। प्रॉब्लम क्या कहेगा कि यहां कोई आदमी खड़ा है, मान लो यहां कोई आदमी खड़ा है, अगर एरोप्लेन यहां से क्रॉस कर रहा है, कोई फूड पैकेट गिराया, फूड रिलीफ मिशन सब बाढ़ वाढ़ वाले क्षेत्र में देखोगे होते रहता है, हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है, तो कहता है कितना पहले गिराया जाए कि वो उसके पास पहुंच जाएगा। बात तो एक ही है यार, यहां गिराओगे वहां पहुंचेगा, या यहां पहुंचाने के लिए कितना पहले गिराना पड़ेगा, वही तो है कॉन्सेप्ट। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 3 टर्म अपने पास है, ये यूज कब कब करेंगे ये ध्यान देना। आपके पास क्या क्या है देख लो, ये यूज करना इफ एनी टू फ्रॉम किस किस से, x u एंड h गिवन हो। x इज हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, u इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और h क्या है तुम्हारा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ टावर। इस 3 में से अगर कोई 2 दिया हुआ हो, बड़े आराम से फॉर्मूला यूज करना ये, और फटाक से आंसर हो जाएगा। जैसे प्रॉब्लम हाइट देगा कि हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 200 मीटर विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर, कुछ भी देगा। प्रॉब्लम कहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट गिरा दिया गया तो कहां स्ट्राइक करेगा, बताओ। लगा तो देंगे h और u, पता है x निकल जाएगा। या x डिस्टेंस पे स्ट्राइक करने के लिए कितना पहले गिराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये दोनों पता है, निकल जाएगा x का वैल्यू। क्लियर है ये? चल आगे देखते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ, भाई बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत छोटा करवा देगा ये, यही इसका सबसे बढ़िया बात है। इक्वेशन ऑफ पाथ का सीधा मतलब है कि x और y के बीच का सीधा संबंध, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। तो हम कहेंगे कि x क्या होगा, तो x के लिए तो आपने पहले ही लिख रखा है ut के बराबर, यहां से कह लोगे। कहोगे y कितना होगा, तो हाफ, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी है ही नहीं इसके पास। अगर ऐसा हुआ तो आप कह दोगे सीधे कि y और x के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अभी है, कौन है भाई, अभी टाइम इन्वॉल्व है। टाइम को हटाओ किसी तरह से, कैसे हटेगा टाइम, तो टाइम को हटाने के लिए 1/2g इंटू x² डिवाइडेड बाई u²। अगर ऐसा हुआ तो आप तुरंत कह देंगे कितना, तो y इक्वल्स 1/2g x² बाई u²। यही हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है, ये एक्चुअली u² है। अब ध्यान देकर देखो, एक साइड स्क्वायर है, एक साइड लीनियर है, ये साफ बताता है कि ये किसी और का नहीं, किसका, तो ये पैराबोला का ग्राफ बना रहा है। तो ये मोशन जो है वो कैसा है, पैराबोलिक है। अब ये यूज कब करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एनी टू, जी तो है ही अपने पास, फ्रॉम किस किस से, y और x और u। y क्या है भाई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, x हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, एंड u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस 3 में से कोई 2 दिया रहे। जैसे प्रॉब्लम क्या कहेगा कि एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली फेंका गया टॉप ऑफ टावर से विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया,
बोलेगा बताओ बेटा जब 60 मीटर चला ना तब तक में वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट चला होगा। जब तक 60 मीटर हॉरिजेंटली चला तब तक में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो पूछ रहा है। तो हॉरिजेंटली 60 मीटर मतलब एक्स दिया हुआ है, यू आपका दिया हुआ है, वाई का वैल्यू पूछ रहा है, पुटिंग इट कर लो हो जाएगा। कभी कभी कह देगा कि वर्टिकल में जब तक 100 मीटर चला तब तक हॉरिजेंटल में कितना गया होगा। भाई वर्टिकल में दिया, हॉरिजेंटल में एक्स का वैल्यू निकालना है, यू तुम्हें पता है, पुटिंग इट करो हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में ये इक्वेशन ये हेल्प करेगा आपको कि टाइम कैलकुलेशन के लिए बेकार का टाइम बर्बाद नहीं होगा। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़े। देखो 2025 में ये जेई वालों ने सवाल पूछा, क्या कहा जी इस सवाल में? तो कह रहा है एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है हॉरिजेंटली 360 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। कहाँ पे? गांव में नहीं, 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे। तो भाई 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, ठीक बात है भाई। यहाँ पे अगर मान लो यहां से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो एट इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग उसका वेलोसिटी तो भाई वही होगा जो हेलीकॉप्टर का है। प्रॉब्लम ने कहा कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर देता है 20 सेकंड के बाद, मतलब टाइम भी दे दिया। कह रहा है कि उस पॉइंट का स्ट्राइकिंग का इनिशियल पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर से डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर। यहां अगर छोड़ा गया तो समझ रहे हो, अभी तुरंत पढ़े थे। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? तो u इक्वल्स 360, बहुत बढ़िया, और टाइम इक्वल्स 20 सेकेंड, ये भी अच्छा है, और हाइट तो दिया हुआ है ही। पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब समझो तो सही, यहां से डिस्प्लेसमेंट मतलब यही लाइन का लंबाई ना। तो ये 2 किलोमीटर है, अगर ये x निकल जाता तो आई थिंक ये बन जाएगा। अब x कहां से लाओगे? तो x के लिए तो पढ़े हो यार, u इंटू टी के बराबर। देख लो u मतलब कितना 360, टाइम मतलब कितना सेकंड में दिया हुआ है, पर आवर में चाहिए। आप कहिएगा 10, आप कैंसिल आउट करो 2 के बराबर। x भी 2 और y भी 2, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कहोगे ये r। क्लियर है ये? चलो अगला सवाल देख लो। जेई ने 2024 में पूछा, क्या कहा भाई जेई वालों ने 24 में? देख लो, अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी दिया हुआ है, हॉरिजेंटल फेंका गया, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, हाइट दिया हुआ है h, एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड को 100 मीटर की दूरी पे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहां से आप फेंक रहे हैं h हाइट से, और ये जमीन को जाके स्ट्राइक कर रहा है कहां पे? तो x का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर। अब कह रहा है कि एक दूसरा बॉडी जिसका मास 2m है। भाई मास से तो कोई लेना देना था नहीं, इसलिए उस पर दिमाग भी मत लगाना। हाँ लेकिन कितना दूर जाएगा ये 2-3 बात पे डिपेंड कर रहा था, याद करो। इस सारे फॉर्मूला में देखते हैं कौन सा वाला काम करेगा। कहां जाके स्ट्राइक करेगा ये पूछ रहा है। कहां जाके मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये नहीं, क्यों नहीं है? ये टाइम है यार, पूछ रहा है डिस्टेंस, भला वो कहां से लगेगा? क्या ये लगेगा? नहीं, इसमें एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व है, ये भी नहीं लगेगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजेंटल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना दूर जाएगा? तो ये दूरी का यही तो दिया हुआ है, u रूट ओवर 2h/g के बराबर। इसका मतलब डिस्टेंस कैलकुलेशन में तीन ही टर्म चाहिए। एक तो डिस्टेंस आपको निकालना ही है, आपको हॉरिजेंटल वेलोसिटी चाहिए, और हाइट ऑफ टावर चाहिए। तो आपको हाइट ऑफ टावर एंड वेलोसिटी चाहिए, लेकिन मास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मास पे नहीं सोचेंगे। वेलोसिटी है तो बिल्कुल सोचेंगे उसके बारे में। और प्रॉब्लम ने बोला कि हाइट भी भाई 4 गुना है 4h के बराबर, बहुत तगड़ा है।
तो अब पूछा जा रहा है कि बता दो ये ग्राउंड को कहां जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक बात है, तो हम सबसे पहले इसके लिए ही देखते हैं। एक्स का वैल्यू जरा सोचो तो सही, u इंटू रूट ओवर 2h/g फॉर्मूला है तुम्हारे हाथ में। अगर इसका x1 कहोगे तो x1 इक्वल्स कितना, u के जगह हो गया v/2 इंटू रूट ओवर 2 इंटू 4h/g, हाइट के जगह 4 टाइम्स। अब देख लो तुम्हारा वंस अगेन यही तो हो गया v रूट ओवर 2h/g, और प्रॉब्लम ने खुद बोला ये 100 मीटर। देखो कितनी आसानी से तो आंसर है इसका, मतलब मजाक कर रहा था सवाल। कुछ हुआ कहाँ इसमें, अगर हाइट को 4 गुना कर दिया गया और वेलोसिटी को आधा कर दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी दिख रहा था यहीं से, जरा देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h है। डायरेक्टली टू u का मतलब है u बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, u घटेगा तो x घटेगा। डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ h, इसका मतलब पावर 1/2 के हिसाब से x का वैल्यू हाइट के प्रोपोर्शनेट में बढ़ता घटता चला जाएगा। अगर बढ़ रहा है हाइट तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। तो हम लोग कहेंगे यहां कैसे, तो u अगर आधा हो गया इसका मतलब x का वैल्यू हाफ हो चुका है u के कारण, और हाइट अगर 4 गुना हो गया तो 4 गुना का रूट ले लो, इसका मतलब उसके कारण 2 गुना बढ़ गया। तो एक ने आधा करवा दिया, एक ने 2 गुना, तो कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे यार, वही 100 मीटर तो आंसर होना था। अगला एग्जाम्पल देख लो 2023 में जेई ने पूछा, क्या पूछा भाई, तो कह रहा है कि चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, 10 मीटर ऊंचे पे, ठीक है, ग्राउंड से, हॉरिजॉन्टल में फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, एयर रेसिस्टेंस स्पीड विथ विच स्टोन हिट द ग्राउंड। चलो 10 मीटर की ऊंचाई से बच्चे ने फेंक दिया, h बराबर 10 मीटर दे रखा प्रॉब्लम ने, कह रहा है किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग पूछ रहा है। अब जरा सेलेक्ट करो कौन सा। देखो वेलोसिटी से रिलेटेड मुझे ये 2 फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन इस वाले में टाइम रहता तो लगता, आपके पास टाइम नहीं, आपको तो हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका चलेगा, बाकी तो पहले से ही पिटा हुआ है। वो फॉर्मूला गलत नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि टाइम का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो लगा दो आप फॉर्मूला, रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब रूट ओवर 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, आप कहोगे रूट 225, आप कहोगे 15 के बराबर, यही तो आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल देख लो 2021 में आईटी ने पूछा, क्या कहा भाई हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है v से h हाइट पे, एक फूड पैकेट ड्रॉप किया है एक आदमी के लिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम मैन। अरे भाई व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, जिस समय गिराया गया उस समय आदमी से उस हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस कितना था। जिस समय गिराया गया फूड पैकेट उस समय उस आदमी से हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो हेलीकॉप्टर से अगर गिराया गया यहां से, अभी थोड़ी देर पहले किए थे वही वाला बात है, x तुम्हारे पास है और h तुम्हारे पास है, x का वैल्यू क्या कहोगे u रूट ओवर, निकल जाएगा अब डिस्टेंस, कोई दिक्कत है बोलो। तो देख लो कितना आसानी से सवाल आराम से निकाल सकते हो बिना कोई ज्यादा मेहनत के। इससे आगे का लेक्चर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमारा होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मतलब 2 डायमेंशन में एंगल पे फेंकने वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे।